Good morning, students. Students, in the last class, we have decided we will do dictionary skills. So, students, today we will do dictionary skills. First of all, we will see what is a dictionary. So, let's begin. A dictionary is a reference book containing words, usually arranged in alphabetical order, and it gives information about their meanings, pronunciation, etymology and uses. So डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी एक रेफरेंस बुक होती है जिसमें वर्ड्स दिए होते हैं बट अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं वो लाइक फर्स्ट जो वर्ड्स होंगे आपकी लेटर ए से देन बी से सी से सो इस तरह से और इसमें अदर इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं लाइक वर्ड का मीनिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, फिर वो वर्ड कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है और उसके यूजेस। प्लस इसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कि वर्ड नाउन है या फिर आपका वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलती हैं? डिक्शनरी में। So next, where did dictionaries come from? So अगर हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए डिक्शनरीज कहाँ से आई। द फर्स्ट बुक दैट वी would recognize as an English dictionary appeared in England in 1721. So क्या है कि जो फर्स्ट डिक्शनरी जो थी जिसे हमने इंग्लिश डिक्शनरी जिसको रिकॉग्नाइज़ किया था वो सबसे पहले 1721 में आई थी। बट जो बेस्ट नोन अर्ली डिक्शनरी थी जबकि वो कब पब्लिश हुई थी? 1755 में। एंड पब्लिश किसने की थी? सैमुअल जॉनसन ने इन इंग्लैंड। नेक्स्ट डिक्शनरी स्किल्स में क्या चीज़ आएगी कि हम डिक्शनरी को कैसे यूज़ करते हैं। सो आप सबने डिक्शनरी तो देखी होगी, तो डिक्शनरी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक मान लो कोई वर्ड है, आप उसका फर्स्ट लेटर देखोगे, देन आप डिक्शनरी के मान लो आपको बी से और डी से, मान लो अगर आपको ई से कोई वर्ड फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप डिक्शनरी की टॉप पे वर्ड्स दिए होंगे कुछ कि कौन से लेटर से ये वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उस पर स्विच करोगे और वहाँ पे जाके अपना वर्ड है फाइंड आउट करोगे। सो डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि जो टॉप पे आप डिक्शनरी पे कुछ वर्ड ढूंढते तो उसकी टॉप के पेजेस पे ना 2 वर्ड्स रहते हैं, उनको गाइड वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड गाइड वर्ड्स। ये मैंने आप एक इमेज यहाँ सेव की है, आप देख सकते हो एक डिक्शनरी का पेज है ये। देखो डिक्शनरी के टॉप पे, डिक्शनरी के पेज के टॉप पे एक तरफ सेल दिया है और एक पे फेब्ररी। तो अब सेल और फेब्ररी ये आपके 2 वर्ड जो टॉप पे हैं, दीज आर गाइड वर्ड्स। तो आपका क्या होगा कि सेल जो फर्स्ट वर्ड है आपका जो टॉप पे गाइड वर्ड है और जो नीचे पेज पे आपका जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो जो आपके लेफ़्ट में वर्ड है लाइक सेल, तो आपकी डिक्शनरी का जो पेज स्टार्ट हो रहा है इसी वर्ड से स्टार्ट होगा। और फेब्ररी नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हो जो राइट में आपकी वो फेब्ररी है, और आपकी ये जो पेज खुला हुआ है और ये पेज का एंड किसके साथ होगा? यही ऊपर गाइड वर्ड जैसे फेब्ररी है उसी से एंड होगा। आप ये देख सकते हो कि स्टार्ट किससे हो रहा है? सेल से, और पेज पे जो लास्ट वर्ड है वो कौन सा है? फेब्ररी। तो ये आपके गाइड वर्ड्स होते हैं। At the top of the each page of the dictionary
you will find two guide words printed in large dark type. ठीक है, जैसे कि हमने देखा अभी कि डिक्शनरी के टॉप पे टू वर्ड्स होते हैं जिनको गाइड वर्ड्स कहते हैं और वो डार्कली प्रिंटेड होते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ द सेम एज द फर्स्ट वर्ड एट द टॉप ऑफ दैट पेज. वही जो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वर्ड होगा वो वही वर्ड होगा आपकी डिक्शनरी के पेज पे, वही वर्ड होगा फर्स्ट जो आपकी टॉप पे प्रिंटेड होगा. टॉप पे मीन्स यही आपका जो गाइड वर्ड होगा. लाइक जैसे हमने अभी पेज पे देखा कि सेल, सेल आपका गाइड वर्ड था. तो आपकी डिक्शनरी का जैसे पेज स्टार्ट हो रहा है तो वो सेल वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है. द सेकेंड वर्ड इज़ द सेम एज द लास्ट वर्ड ऑन द पेज. और जो सेकेंड वर्ड जैसे कि हमने लाइक फेब्रवरी देखा तो वो आपका जो सेकेंड जो पेज का एंड होगा तो वो सेकेंड वर्ड जो ऊपर हमें गाइड वर्ड दिख रहा है फेब्रवरी तो उसी पे वो एंड होगा. Using alphabetical order, you will find all the words that naturally fit between these two guide words on this page. अब सेल एंड फेब्रवरी ये टू गाइड वर्ड्स हैं. तो अब इसके अंदर जो भी वर्ड आएंगे नेचुरली वो आप इन दो गाइड वर्ड्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग क्या आती है इसमें आपकी डिक्शनरी स्किल्स में, हेड वर्ड्स. अब हम देखेंगे व्हाट आर हेड वर्ड्स. द वर्ड्स यू लुक अप ऑन अ पेज आर प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप आर कॉल्ड हेड वर्ड्स. अपने डिक्शनरी पे आप देखते हो वर्ड जो बोल्ड में प्रिंटेड होते हैं उनको बोलते हैं हेड वर्ड्स. देन आपका आता है सिलेबल्स. तो ये सिलेबल भी हमें देखने को मिलता है कि हम जब डिक्शनरी आप देखते होंगे कोई वर्ड तो आप देखते होंगे कि कहाँ सिलेबल मीन्स कितने सिलेबल हैं, स्ट्रेस कहाँ वर्ड के कौन से पार्ट पे स्ट्रेस पड़ना है. तो ये सब जो है कम्स अंडर सिलेबल्स एंड स्ट्रेस भी कहते हैं इसको. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिलेबल होता क्या है. A syllable is a part of a word that contain a single vowel sound and that is pronounced as a unit. So, for example, book has one syllable and reading has two syllables. Okay, तो syllable क्या है? वर्ड का पार्ट होता है जिसमें एक वॉवल की सिंगल साउंड आएगी. आप उसको एक यूनिट, उसको एज ए यूनिट लोगे. और एग्जाम्पल जैसे बुक, तो बुक में अगर आप देखो वॉवल की कितनी साउंड्स आ रही हैं, एक ही साउंड आ रही है. तो दैट मीन्स ये कितने सिलेबल वर्ड है, वन सिलेबल वर्ड है. अनदर एग्जाम्पल देखो रीडिंग, तो आप इसमें देखो कि कितनी वॉल साउंड्स आ रही हैं. रीडिंग तो टू वॉल साउंड्स हैं. तो यहाँ पे आपके टू सिलेबल ये वर्ड है. तो कुछ एक यहाँ प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स लिए हैं. अब देखते हैं इनमें कि ये कितने सिलेबल वर्ड्स हैं. सो फर्स्ट वन है आपका वर्ड फास्ट. फास्ट, तो फास्ट में आपके अगर आपको सिलेबल वैसे नहीं पता चल रहा कि वॉवल साउंड्स कितनी आ रही हैं एक वर्ड में, आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो. आपने क्या करना है, अपना हैंड जो है अपनी चिन के नीचे पुट करना है. देन आपने वर्ड को प्रोनाउंस करना है. तो देखने की आपकी चिन कितनी बार ड्रॉप हो रही है कि नीचे आपके हैंड के साथ कितनी बार लग रही है वो. लाइक वर्ड फास्ट है तो ट्राई करेंगे हम फास्ट. तो कितनी बार हमारी सिंगल बार ड्रॉप हुई है चिन हमारी. तो यहाँ पे आपका वन सिलेबल है. नेक्स्ट वर्ड इज पर्सन. तो टू टाइम आपकी चिन ड्रॉप होगी पर्सन. तो यहाँ पे ये टू सिलेबल वर्ड है. देन आपका है ब्यूटीफुल. सो थ्री टाइम. अगर आप इसको ट्राई करोगे, वैसे भी अगर आप वॉवल साउंड्स को देखोगे तो यहाँ पे थ्री वॉवल साउंड्स आ रही हैं. दैट मीन्स ये थ्री सिलेबल वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग,
तो ये भी यहाँ पे आपका 3 सिलेबल वर्ड है। देन एक्सपेंसिव, तो ये भी 3 सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट आप खुद ट्राई कीजिए। ओके, मैं ही ये कर देती हूँ। 6 है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में आपके ये 6 सिलेबल वर्ड है। कम्युनिकेशन, ट्राई कीजिए, तो ये 4 सिलेबल वर्ड है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरगेट। तो फॉरगेट जो है ये, इसमें 2 वॉल साउंड्स आ रही हैं, तो ये 2 सिलेबल वर्ड है। सो स्टूडेंट्स, ये जो मेन थिंग्स थी डिक्शनरी स्किल्स में वो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। इसमें लाइक आपका वही मैंने बोला, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसमें आते हैं डिक्शनरी स्किल्स में, जो कि आपको मे बी आपको पता हो। वो लाइक वर्ड, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो ये सारी थिंग्स जो है डिक्शनरी स्किल्स में आती हैं। सो मैंने ट्राई किया है जितना मेरे से इस वीडियो में कवर हो पाए, मैंने उसको कोशिश किया है और उसको कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सब पसंद आया हो।